नमस्ते, जय श्री राम। तो कांग्रेस की प्रवक्ता को अब कावड़ यात्रा से भी प्रॉब्लम होने लगी है और उस पर जो पुष्प वर्षा हो रही है उसी को लेकर उसने ट्वीट किया है कि इसके पैसे कहां से आते हैं। तो कांग्रेस को हिंदू विरोधी अब घोषित किया जाता है और उसे कावड़ियों से भी अब प्रॉब्लम होने लगी है, जो उसकी हिंदू घृणा को साफ तौर पर दिखाता है। कांग्रेस अब सिर्फ अकेले एक खास वर्ग की पार्टी बन चुकी है। उसी को लेकर आज की वीडियो रहेगी, तो देखते हैं। आज की वीडियो बहुत ही मजेदार है। सोचिए, कावड़ियों पर पुष्प वर्षा हो रही है तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़े पड़ रहे हैं, उन लोगों को दिक्कत हो रही है, हिसाब मांगा जा रहा है, भाई पैसा कहां से आ रहा है, कावड़ियों पर फ्लावर की फंडिंग कहां से हो रही है। आपको दिखाते हैं। देखिए, हुआ यह कि कांग्रेस की नेता है सुप्रिया श्रीनेत, पहले प्रवक्ता थी, अब वो सोशल मीडिया विभाग और डिजिटल की वो प्रमुख भी है, चेयरपर्सन भी है, सीनियर लीडर है। उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने ट्वीट किया कि कावड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा के लिए हेलीकॉप्टर, पायलट और फूलों का खर्च कौन दे रहा है। सबसे पहले शलभ मणि बता दीजिए भाई, फंड की फंडिंग, फ्लावर की फंडिंग कहां से हो रही है भाई? शलभ मणि त्रिपाठी, फ्लावर की फंडिंग कहां से हो रही है? देखिए, फंडिंग वहीं से हुई है जहां पर हज हाउसेस के लिए पैसा जाता था। ये फंडिंग वहीं से हुई है जहां पे हज यात्रियों को भेजने के लिए पैसा जाता था। ये फंडिंग वहीं से हुई है जहां इस्लामिक शिक्षा देने वाले मदरसों को पैसा जाता है। ये फंडिंग वहीं से हुई है जहां पर पूर्व की सरकारों में रोजा इफ्तार की दावतों के लिए पैसा जाता था। रोजा इफ्तार की दावतें दी जाती थी, मुख्यमंत्री आवास में दी जाती थी, सरकारी पैसे से दी जाती थी। तो वहां पे जहां से पैसा जाता था वहां से ये कांवड़ियों के लिए पुष्प वर्षा का पैसा आया है। ये तमाम ऐसे विभाग है जहां पर पैसा होता है धार्मिक कार्यों के लिए, वहां से पैसा आया। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है। और खैर, कांग्रेस पार्टी से आप उम्मीद कर भी क्या सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर कांग्रेस के नेता, ये मैं कोई व्यंग नहीं कर रहा हूं, यूपी में 2% वोट मिला है कांग्रेस को, परसेंट को हिंदी में टका बोला जाता है, तो यूपी में कांग्रेस 2% की पार्टी है। अगर सिर्फ कांग्रेस के नेता बोलना बंद कर दें, सिर्फ वो ये कसम खा लें कि अब हम 2027 तक नहीं बोलेंगे, तो मुझे लगता है कि ये 2% बढ़कर 12-14% हो जाएगा कांग्रेस का, सिर्फ अगर बोलना बंद कर दें। कांग्रेस पार्टी को साहब मुझे समझ में नहीं आता इनकी प्रायोरिटी क्या है। अभी तो हमें और जलील होना है, क्योंकि प्रतिबंध लगे थे कावड़ यात्रा पर। अजीज खान साहब, आपको पता ही होगा, आपकी सरकार थी, डीजे पर भी बैन लगा दिया गया था, डीजे नहीं बजेगा, और भी तरह के प्रतिबंध लगे थे। तो ये क्या पुष्प वर्षा नहीं होनी चाहिए, गलत है कावड़ियों पर? बोलिए। देखिए, मैंने कहा पुष्प वर्षा कर रही है ये सरकार, अच्छी बात है, हमें इसका विरोध नहीं है। लेकिन इस सरकार को यह भी सोचना है कि यही रोजगार, यही बेरोजगार युवा जो है वो लगातार लाठियां खा रहा है। भी तो ख्याल करें, आज किसानों की स्थिति क्या है, बेरोजगारों की स्थिति क्या है। डॉलर 80 के पार चला गया, डीजल 100 के पार चला गया, बेरोजगारी चरम पर है, गैस 1000 के पार। साहब उस पर भी तो काम करेंगे। पुष्प वर्षा अच्छी बात है, हम समर्थन करते हैं, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन यही नौजवान हमारा है, यही नौजवान पर लाठियां नहीं चलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात उठाई है मेरे ख्याल से अजीज खान साहब ने, बहुत सही बात बोली। अजीज भाई ने बिल्कुल सही बात बोली कि जब देश में महंगाई थी, जब देश में अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, तब हज सब्सिडी बंद कर दी गई थी। डॉक्टर रिजवान अहमद, एक कमेंट मैं आपका ले लेता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। डॉक्टर रिजवान अहमद, क्या सरकार को किसी धार्मिक काम काज में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? भाई सरकार सेकुलर, तो फिर पुष्प वर्षा एक धर्म के लिए क्यों? डॉक्टर रिजवान अहमद। जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि जो अभी हमारे अजीज खान भाई बात बोल रहे थे, या यूं कहें सरकार को हिदायत दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे बेरोजगारी पर, युवाओं पर। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि जब रोजा इफ्तार हो रहे थे तो क्या रोजगारी का बिल्कुल मुद्दा खत्म हो गया था? युवा बेरोजगार नहीं थे, सारी कानून व्यवस्था ठीक हो गई थी, सारे प्रदेश की समस्याएं क्या ठीक हो गई थी, और उसके बाद रोजा इफ्तार का सिलसिला शुरू हुआ था। तो जो भाषा अजीज खान भाई आज बोल रहे हैं, अगर सपा के टाइम पर इन लोगों ने ये बातें बोली होती कि रोजा इफ्तार कराने से कोई फायदा नहीं है, लाभ नहीं है, युवाओं के रोजगार की बात करो, तो शायद योगी जी की सरकार ही ना बनती। गुरुजी, आप तो बेइज्जती पे उतर आए हो। देखिए, हम जय महाकाल दोस्तों।
तो आपने वीडियो को देखा और उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। कांग्रेस का दोगला चरित्र साफ दिखता है और वो हिंदू विरोधी पार्टी है वो भी पता चलता है, क्योंकि हर हिंदू के त्यौहार को विरोध करने में कांग्रेस हमेशा आगे रहती है और किसी खास धर्म के बारे में बोलने में उसे चू रेंग जाती है और उसके बारे में वो कुछ भी नहीं बोलता। जबकि हिंदू की हिंदुत्व, कट्टर हिंदू जैसे कई शब्दों को और हमें आतंकवादी कहने में भी वो इसकी साथ ही नहीं है, फिर भी हम उसे वोट देते हैं। अब कब तक ऐसा सहन करोगे हिंदू भाइयों? अब उसे वोट देना बंद करो और एक हो जाओ। जय सिया राम, जय महाकाल।